नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब जानेंगे। नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है? कई छात्र नेट और जेआरएफ को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में दोनों का उद्देश्य अलग है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, आयु सीमा क्या है, वजीफा कितना मिलता है और असिस्टेंट प्रोफेसर व पीएचडी में इनका क्या महत्व है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। नेट क्या है? नेट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये देखना होता है कि कोई छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य है या नहीं। नेट परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती है। नेट पास करने के बाद आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ का पूरा नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ एक रिसर्च स्कॉलरशिप है। ये उन छात्रों को दी जाती है जो पीएचडी और रिसर्च करना चाहते हैं। जो छात्र नेट परीक्षा में जेआरएफ क्वालिफाई करता है, उसे रिसर्च करने के लिए सरकार की तरफ से हर महीने वजीफा मिलता है। नेट और जेआरएफ की योग्यता। नेट और जेआरएफ दोनों के लिए योग्यता लगभग समान होती है। उम्मीदवार का पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 55% अंक होने चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए 50% अंक पर्याप्त होते हैं। नेट और जेआरएफ में आयु सीमा का अंतर। अब समझते हैं आयु सीमा का अंतर। नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। आप किसी भी उम्र में नेट दे सकते हैं। जेआरएफ के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है। जेआरएफ और नेट में वजीफा का अंतर। अब बात करते हैं पैसे यानी वजीफा की। नेट पास करने पर कोई वजीफा नहीं मिलता। जेआरएफ पास करने पर मासिक वजीफा मिलता है। पहले 2 साल 31,000 रुपये प्रति माह प्लस एचआरए मिलता है। अगले 3 साल 35,000 रुपये प्रति माह प्लस एचआरए मिलता है। इसलिए जेआरएफ आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद माना जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में नेट और जेआरएफ का महत्व। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट पास करना जरूरी है। जेआरएफ पास करने वाले छात्रों को टीचिंग और रिसर्च दोनों में अधिक प्राथमिकता मिलती है। पीएचडी में नेट और जेआरएफ का महत्व। पीएचडी के लिए नेट और जेआरएफ दोनों उपयोगी हैं, लेकिन जेआरएफ वालों को पीएचडी में अधिक प्राथमिकता मिलती है। जेआरएफ के साथ पीएचडी करने पर रिसर्च के लिए पैसों की चिंता नहीं रहती। नेट और जेआरएफ में सबसे बड़ा अंतर। सरल शब्दों में समझिए, नेट टीचिंग की योग्यता है, जेआरएफ रिसर्च और स्कॉलरशिप है। नेट से नौकरी का रास्ता खुलता है, जेआरएफ से रिसर्च और पीएचडी का रास्ता